झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी जंग तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। झारखंड में अगर हम बात करें तो 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होंगे, तो वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी। आज हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं झारखंड के एक एक सीटों पर सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल, यानी झारखंड में इस बार किसकी सरकार। जिस तरीके से झारखंड में राजनीतिक हलचल इस समय तेज है, वहीं कहीं ना कहीं अब झारखंड में वोट की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, तमाम राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज होती जा रही है। झारखंड के एक एक सीटों पर सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल हम आपकी जनता के बीच से लेकर आ रहे हैं, यानी इस बार झारखंड में किसकी सरकार सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में बनती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर में होगा आपकी स्क्रीन पर एक एक सीटों का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल, यानी झारखंड में इस बार किसका होगा राज तिलक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। झारखंड की बात हम कर लेते हैं तो झारखंड में कुल सीटों पर एक एक सीटों पर ये सर्वे आपके सामने होगा, यानी हर एक सीट पर आपको पता चलेगा कि झारखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले हम आपको हजारीबाग जिले की अगर 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा सकता है। हजारीबाग में अगर हम बात कर ले तो अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, यानी हम आपके सामने टोटल 81 सीटों का ये जो एग्जिट पोल है इसमें हजारीबाग की आप देख रहे थे। अगले सीटों की अगर हम बात करें तो अगला जिला है दुमका। दुमका के 3 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो दुमका के 3 विधानसभा सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने की अनुमान लगाया जा रहा है सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल में। और यहाँ पर अगर हम अदर की बात करें तो दुमका में अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर इंडिया अलायंस एक अच्छी लीड करती हुई दुमका में नज़र आ रही है। आपके सामने 7 सीटों का एग्जिट पोल है। अगले सीटों की अगर हम बात करें तो अगला जिला है गिरिडीह, और यहाँ की अगर हम 6 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें एनडीए के अलायंस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही हैं। 1 सीटें अगर हम बात करें तो यहाँ पर अदर के खाते में भी 1 सीटें जाने का अनुमान साफ साफ दिख रहा है, यानी गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को यानी बीजेपी को अच्छा फ़ायदा होता हुआ यहाँ पे फिलहाल ओपिनियन पोल में नज़र आ रहा है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला खूंटी आता है। खूंटी की 2 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी अलायंस यानी एनडीए अलायंस को काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोनों सीटें जाती हुई फ़िलहाल नज़र आ रही है। यहाँ पर खूंटी में अगर हम बात कर ले तो अदर का खाता फ़िलहाल खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगले ज़िले की हम बात कर ले पश्चिमी सिंहभूम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर अगर हम इंडिया अलायंस के खाते में बात करें तो 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं एनडीए की बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान फ़िलहाल नज़र आ रहा है, और अदर का खाता फ़िलहाल इस ज़िले में खुलता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल झारखंड के विधानसभा चुनाव के देख रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर सीटों के आंकड़े से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें फिलहाल जाने का अनुमान दिख रहा है। अगले सीटें की अगर हम बात करें तो अगला रांची की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची की अगर हम 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई रांची की नज़र आ रही है, तो वहीं इंडिया की बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, और अदर का खाता खुलता यहाँ पर 1 सीटों से नज़र आ रहा है। यानी अगर हम रांची की बात करें, झारखंड की राजधानी में बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए अलायंस को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र दिख रहा है। राज्य की 4 सीटों पर भी एनडीए अलायंस बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले की अगर हम बात कर लेते तो अगला जिला पाकुड़ है। पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए अलायंस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ पर ओपिनियन पोल्स में जो है इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। अगले जो पाकुड़ जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर हम बात कर ले तो अदर का खाता खुलता हुआ पाकुड़ में नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ पे इंडिया अलायंस अच्छी लीड करती हुई फ़िलहाल नज़र आ रही है। आपके सामने है झारखंड के 30 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल, जहाँ पर क्या कुछ स्थिति है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगले ज़िले की अगर हम बात कर ले तो अगला ज़िला पलामू है, और पलामू की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर
बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीटों का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। पलामू में 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं और पलामू में अदर के खाता खुलता हुआ फिलहाल सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी पलामू में बीजेपी गठबंधन को अच्छा बढ़त देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए अलायंस के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती हुई पलामू की नज़र आ रही है। यानी आपके सामने है इस समय झारखंड की 35 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल, जहां पर 81 सीटों में से 35 का ओपिनियन पोल है। अगली सीटें की अगर हम बात करें तो अगला जिला है धनबाद की 6 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन को अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर एनडीए अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई धनबाद की नज़र आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई फिलहाल धनबाद की नज़र आ रही हैं और धनबाद में अदर का खाता फिलहाल खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी धनबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए अलायंस यानी बीजेपी गठबंधन को अच्छा फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान नज़र आ रहा है और यहाँ पर अदर के खाते में 2 सीटें। अगर हम अगले ज़िले की बात कर ले जो पूर्वी सिंहभूम अगला ज़िला है, यहाँ की 6 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूमि में अदर का खाता फिलहाल खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और आपके सामने है पूर्वी सिंहभूमि के ज़िले की सभी 6 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल, जहां पर एनडीए के खाते में 2। अगले ज़िले की अगर हम बात करें तो गोड़ा अगला ज़िला है, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें एनडीए अलायंस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं और अदर के खाते में फ़िलहाल 1 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है। यानी यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन को अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम 50 सीटों पर बात कर ले झारखंड में तो फिलहाल अच्छी टक्कर देखी जा सकती है इंडिया अलायंस और इंडिया गठबंधन के बीच में, जहाँ की तस्वीरें साफ हैं और ये देखी जा सकती है कि यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें हैं। जिस तरीके से 50 सीटों पर फिलहाल जो ओपिनियन पोल है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर दिखा रही है झारखंड विधानसभा चुनाव में। तो आपको अगले ज़िले की बात हम कर लेते हैं तो अगला ज़िला गुमला आता है, जहाँ की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो एनडीए के खाते में 1 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और इंडिया अलायंस के खाते में फ़िलहाल यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। गुमला में अगर हम बात कर लें तो अदर का खाता फ़िलहाल खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और गुमला की 3 विधानसभा सीटों में इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर यहाँ बढ़त मिलती हुई फ़िलहाल नज़र आ रही है और यहाँ पर एनडीए अलायंस 1 सीटों पर बढ़त बनाए नज़र आ रही है। अगले ज़िले की अगर हम बात करें तो गढ़वा अगला ज़िला है, जहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए अलायंस को फ़िलहाल नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोनों सीटें जाती हुई गढ़वा की नज़र आ रही हैं। गढ़वा में अदर की खाता फ़िलहाल खुलता हुआ ओपिनियन पोल में नज़र नहीं आ रहा है, यानी गढ़वा में भी बीजेपी को नुकसान। अगले ज़िले की अगर हम बात कर लेते तो सरायकेला अगला ज़िला आता है, जहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के अलायंस के खाते में फ़िलहाल 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जाने का अनुमान नज़र आ रहा है। सरायकेला की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर फ़िलहाल अदर का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में। और अगर हम बात कर ले तो इस ओपिनियन पोल में फ़िलहाल इंडिया अलायंस बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है सिमडेगा की अगर हम 2 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया अलायंस काफ़ी अच्छी बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर 2 सीटों पर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता हुआ यानी बड़ा अच्छी सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में फ़िलहाल जाती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर इंडिया अलायंस को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले ज़िले की अगर हम बात कर ले तो अगला ज़िला है लातेहार की 2 विधानसभा सीटें भी इंडिया अलायंस के खाते में फ़िलहाल जाती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर एनडीए अलायंस यानी बीजेपी गठबंधन को फ़िलहाल नुकसान होता हुआ लातेहार में नज़र आ रहा है। 2 सीटों पर दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में फ़िलहाल जाती हुई नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर। अगले ज़िले की अगर हम बात करें तो साहिबगंज अगला ज़िला आता है, जहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें फ़िलहाल जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर 1 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई
नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अदर का खाता फिलहाल खुलता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। अगर हम साहिबगंज की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी अच्छी लीड बनाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात कर ले तो कोडरमा अगला जिला आता है। कोडरमा की एक विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को अच्छा फायदा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और कोडरमा में बीजेपी गठबंधन के खाते में एक सीटें फिलहाल यहाँ की जाती हुई नजर आ रही है। जो एक सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में फिलहाल कोडरमा की जाती हुई नजर आ रही है, यानी कोडरमा में बीजेपी अच्छी लीड करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की अगर हम बात कर लो तो अगला जिला रायगढ़ है। रायगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में अगर हम बात कर लो तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में एक सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया अलायंस के खाते में भी रायगढ़ की एक सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रायगढ़ में फिलहाल अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी रायगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच में अच्छी टक्कर देखी जा सकती है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला बोकारो है। बोकारो की 4 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सीटें इंडिया अलायंस के खाते में, 3 सीटें और इंडिया अलायंस के खाते में एक सीटें जाने का अनुमान बोकारो पर नजर बताया जा रहा है। जहाँ पर बोकारो पर इंडिया गठबंधन की 3 सीटें मिलने का अनुमान है तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर बोकारो की 1 सीटें जाने का अनुमान है। अगले जिले अगर हम चतरा की बात करें तो चतरा में बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चतरा की दोनों सीटें फिलहाल सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल में दोनों सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी चतरा में इंडिया अलायंस को अच्छा नुकसान देखने को यहाँ पर मिल सकता है और यहाँ पर अच्छी बढ़त एक बीजेपी गठबंधन बनाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो लोहरदंगा की 1 सीट है और लोहरदंगा की 1 सीट पर एनडीए गठबंधन को अच्छी बढ़त यहाँ पर फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है, यानी आपके सामने 75 सीटों का सबसे ताज़ा और ओपिनियन पोल है, जहाँ पर एक सटीक ओपिनियन पोल पूरे झारखंड को इस समय चौंका देने वाला ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल से साफ तस्वीरें हैं कि क्या कुछ नज़र आ रहा है। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला देवघर है। देवघर की 3 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीटें देवघर की जाती हुई नजर आ रही हैं तो वही इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी देवघर में अदर का खाता फिलहाल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देवघर के बाद अगले जिले की बात कर ले तो अगला जिला जामताड़ा है। जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 1 सीटें एनडीए अलायंस के खाते में तो वहीं 1 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में नजर आ रही हैं। तो आपके सामने था सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल। आपको क्या लगता है झारखंड में किसकी सरकार